कहते नहीं थकते थे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत, नए पाकिस्तान का दावा, सब्ज बाग करार, झूठ, धांधली और यू टर्न, ये सब उस लीडर ने खुद करके दिखाया। कौम को तब्दीली का झूठा ख्वाब दिखाया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर साबिक चेयरमैन PTI पर वार, बोले अगर हुकूमत ना गिराई जाती तो हम एशियन टाइगर्स बन चुके होते। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें, वो तो कहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। वो कहता था कि मैं खुदकुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। साबिक चेयरमैन PTI पर तंज, घड़ी चोरी का जिक्र, भुट्टो के कातिल जनरल जिया और जज थे। बिलावल का लाहौर बार से खिताब, अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश और टाइगर फोर्स बनाना गलत करार। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम पर नाकामी का इल्जाम। कोई अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। जो खान साहब के बाद मुआशी टीम आए थे वो इस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी पे काबू नहीं हो सके। फैजाबाद धरना कमीशन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तलबी का इम्कान, सवालनामा तैयार कर लिया गया। साबिक SSP ऑपरेशन साजिद कियानी का बयान कलमबंद। सिफारिश से लोग लगते हैं, लगे यही बलूचिस्तान के लोग लग रहे हैं तो क्या हो गया, हमें कोई इतराज नहीं है, पैसे लेके नहीं करने देंगे। ऐसे ऐसे डिप्टी कमिश्नर जिलों के हैं जो लोग कह रहे हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 अरब रुपए स्मगलिंग के जिम्मे में कमा चुके हैं। सिफारिश मंजूर, रिश्वत नामंजूर, कई डिप्टी कमिश्नर से स्मगलिंग में मुलव्वस। वज़ीर आज़म की कोयटा में गुफ्तगू, अगर इलेक्शन ना कराते तो दाग होता। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का सहाफ़ी को जवाब। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद से मुतालिक पॉलिसी तब्दील ना करने का ऐलान। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज की भी पेश गोई। जाने उसका काम जाने, उससे तो वो ये खुद पूछे, ये तो मुझसे पूछ रहे कि मैं 45 दिन बाद कहाँ पे रहूँगा। मेरा कोई इरादा किसी जमात को ज्वाइन करने का नहीं है, उसके बाद फैसला करेंगे, सियासत करनी भी है नहीं। अपने अपने हल्के में लोग हैं, उनके असरात हैं और वो उन्होंने अपनी कैंडिडेचर को मजबूत रखा हुआ है। मुझे लगता है वही लोग सामने आएंगे। आरोज का मामला दबा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठ गया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। वकला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवालात उठा दिए गए। जल्द ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का वकला के इल्जामात पर रद्द अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में इजाफी नशिस्त बनाने का बयान मुस्तरद। इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो गई। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में कागजात नामजदगी का इजरा। उम्मीदवारों को 22 दिसंबर तक कागजात जमा कराने की सहूलत। RO दफातर में पब्लिक नोटिस लगा दिए गए। वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर असरअंदाज होने का खदशा जाहिर कर दिया। काबीना डिवीजन को फौरी नोटिस जारी करने की हिदायत। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत। इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसले से रोक दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ तरीके से कराए गए। PTI उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी। इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। कागजात जमा कराने या स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवार का मौजूद होना जरूरी नहीं। तजवीज़ और तायद कुनंदा की हिफाजत यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़।
ख्वाजा आसिफ पर हमला कराने का इल्जाम। उस्मान डार की वालदा कहती हैं मुल्जिमान ने कमीज फाड़ दी। ख्वाजा आसिफ चैलेंज है, इंतखाबी मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या हाल करती हूँ। नून लीग रहनुमा का जवाब, कहते हैं मुखालफिन से उसूलों की जंग लड़ता हूँ, बुजुर्गों और अहले खाना का एहतराम करता हूँ। साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशा खाना का एक और रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। सऊदी वली अहद से मिलने वाले ज्वेलरी सेट समेत 58 तहाइफ अपने पास रखने का इल्जाम। साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त आज एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक चेयरमैन पीटीआई की बरी करने की अपील। फलस्तीनी मुजाहिदीन के ताक ताक कर हमले, गजा इसराइली फौज का कब्रिस्तान बनने लगा। मजीद 10 फौजी हलाक। सिहोनी फोर्सेस की रफा और गजा के अस्पतालों पर बमबारी। जबालिया कैंप पर भी हमला। मजीद 150 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 20,000 के करीब पहुंच गई। यमनी फोर्सेस अंसारुल्लाह की बहरा अहमर पर हुक्मरानी। डेनमार्क की मेर्सेक कंपनी ने जहाज़ों का रुख अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया। हमले रोकने के लिए अमेरिका को 10 मुल्की इत्तेहाद बनाना पड़ गया। यमनी हुकाम का कहना है अपनी हुदूद में किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इलाके को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। छोटे छोटे बच्चा, ना बिजली ना पानी ना गैस, हम क्या करें? हम इतना परेशान हूँ, इतना बिल भर के भी फिर परेशान हूँ हम। बिल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल क्लियर है। जहाँ मीटर नहीं लगे हुए ना, वहाँ कुंडा केएससी वालों ने खुद पहुँचाए हुए। बिजली, पानी और गैस की परेशानी। कराची के जमशेद रोड पर शहरी कुर्सियां लगाकर बैठ गए, दोनों ट्रैक बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है वाजिबात 2.5 करोड़ से ज्यादा होने पर बत्ती काटी गई। कराची की बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस। मुल्जिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पहले तो ये था कि एक अलर्ट था कि भाई आप दे दो, हम दे रहे हैं, भाग गए। अब ये है कि अब कोई सुनम नहीं, डायरेक्ट फायरिंग है और छीन के भाग गए सब। कराची पुलिस हुकाम का काम आराम। लुटेरे साल भर बेलगाम। शहरी 2 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की मोटरसाइकिलों से महरूम। 12 माह में 54,000 वारदातें। 25,000 शहरियों से मोबाइल फोन छीन लिए गए। लाहौर में भी डाकू बेलगाम। दिन दिहाड़े लूट मार आम। नवाब टाउन में कार सवार खातून घर की दहलीज पर लुट गई। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से हैंडबैग और मोबाइल छीन कर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। लाहौर के इलाके मनावा में 2 ग्रुपों में तसादुम। फयाज गाड़ी और मोदी ग्रुप की फायरिंग से राहगीर जाम बहक। 7 अफराद गिरफ्तार। टिकटॉक हराम। जामे उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन का फतवा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फहाशी और उन्यानी फैलाने का जरिया करार। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। कई नए नाम इन। 3 विकेट कीपर भी शामिल। कौमी टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। आज आराम का दिन, कल प्रैक्टिस। 22 दिसंबर को प्रैक्टिस मैच शेड्यूल। और इस्लामाबाद में खत्ताती की तरबियत का प्रोग्राम। मदरसों के तलबा के लिए क्लासेस शुरू हो गई। मुल्क भर के 30,000 मदारिस में तालीम देने का फैसला।